प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार। 8वीं से 11वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश शक्तिशाली रहा। इनका सर्वप्रथम उल्लेख चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार कहा गया। तो सबसे पहले इनको गुर्जर प्रतिहार चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार कहा गया। बाण भट्ट ने अपनी पुस्तक हर्षचरित में गुर्जरों का वर्णन किया। तो 2 प्रश्न बन गए। पहला कि बाण भट्ट की पुस्तक हर्षचरित, उन्होंने अपनी पुस्तक में किसका वर्णन किया? गुर्जरों का। ह्वेन-त्सांग ने गुर्जर प्रदेश की राजधानी भीनमाल को बताया। ह्वेन-त्सांग ने गुर्जर प्रदेश की राजधानी भीनमाल को बताया। अपनी पुस्तक सीयूकी में गुर्जर प्रतिहार शब्द का संबोधन किया। किसने? ह्वेन-त्सांग ने। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने प्रतिहारों को जाति न मानकर पद या उपाधि से संबंधित माना है। किसने? डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति। नीलकुंड, देवली, राधनपुर, गुजरात, करड़ा अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार कहा है। नीलकुंड, देवली, राधनपुर, गुजरात में जो करड़ा अभिलेख है उनमें प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार कहा है। प्रतिहारों ने स्वयं को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज माना है। किन्होंने? प्रतिहारों ने। सिलूक मंडोर के प्रतिहार वंश के 10वें शासक के रूप में गद्दी पर बैठा। कौन? सिलूक मंडोर के प्रतिहार वंश के 10वें शासक के रूप में गद्दी पर बैठा। इसने वल्लभ मंडल, जैसलमेर के आसपास एवं प्रावण या तवन, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र पर अधिकार कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? सिलूक ने सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। झोट प्रतिहार प्रतिहारों में एकमात्र वीणा वादन शासक था। मतलब एकमात्र वीणा वादन शासक जो वीणा का वादन कर सकता था। कौन? झोट प्रतिहार। के बाद में कक व्याकरण ज्योतिष का ज्ञाता एवं कवि था। इसने मुंगेर के गोंडों को परास्त किया। मुंगेर के गोंडों को किसने परास्त किया भाई? कक ने। यह नाग भट्ट द्वितीय का प्रमुख सामंत था। कौन? कक क्या था भाई? नाग भट्ट द्वितीय का प्रमुख सामंत। कक ने बंगाल के धर्मपाल के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। कक नाग भट्ट द्वितीय का प्रमुख सामंत था। कक ने बंगाल के धर्मपाल के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। कक ने मुंगेर के गोंडों को परास्त किया था भाई। बालक या बाउक 837 ईस्वी में मंडोर के विष्णु मंदिर की प्रशस्ति लगवाई। किसने लगवाई भाई? 837 ईस्वी में मंडोर के विष्णु मंदिर की प्रशस्ति किसने लगवाई? बालक या बाउक ने। इसने मंडोर पर आक्रमण करने वाले राजा
मयूर को हराया। किसने? बालक या बाहुक ने मंडोर पर आक्रमण करने वाले राजा मयूर को हराया। कक कुक ने 2 स्तंभों का निर्माण करवाया। पहला मंडोर जोधपुर में और दूसरा रोहिल्सकूप जोधपुर में। पहला मंडोर जोधपुर और दूसरा रोहिल्सकूप जोधपुर। और दो दो जो स्तूप है कक ने कौन कौन से लगवाए? दो शिलालेख सॉरी दो शिलालेख लगवाए। कौन कौन से? पहला एक तो घटियाला शिलालेख, ठीक है जी। पहला प्रथम शिलालेख, इसमें कक कुक प्रतिहार को न्यायप्रिय जनहित संपादन करता, दुष्टों को दंड देने वाला वीर तथा साहसी शासक बताया गया है। इनकी लोकप्रियता का प्रभाव गुजरात, वल, लाट, मांड, मालानी एवं पचपदरा तक विस्तृत बताया गया है। ठीक है जी। द्वितीय शिलालेख रोहिल्सकूप घटियाला को आभीरों के उपद्रव से मुक्त करवाया। रोहिल्सकूप में महाजनों को बसाया एवं व्यापार की वृद्धि की। रोहिल्सकूप तथा मंडोर में जय स्तंभ स्थापित करवाए हैं। संस्कृत में काव्य रचना करता था। देखो भाई, रोहिल्सकूप तथा मंडोर में जय स्तंभ स्थापित करवाए और जो कक्कुक था वह संस्कृत में काव्य रचना करता था। 1395 ईस्वी में प्रतिहारों की इंदिरा शाखा ने मंडोर दुर्ग चूड़ा राठौड़ को दहेज में दिया। 1395 ईस्वी में प्रतिहारों की इंदिरा शाखा ने मंडोर दुर्ग चूड़ा राठौड़ को दहेज में दिया। गुर्जर प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा का अंतिम शासक इंद्रजीत परिहार था। गुर्जर प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा का अंतिम शासक इंद्रजीत प्रतिहार था। भीनमाल, जालोर, उज्जैन एवं कन्नौज के प्रतिहार। भीनमाल, जालोर, उज्जैन एवं कन्नौज के प्रतिहार। नागभट्ट प्रथम 730 से 760 ईस्वी। नागभट्ट प्रथम 730 से 760 ईस्वी भीनमाल शाखा का संस्थापक माना जाता है। इस शाखा को रघुवंशी प्रतिहार शाखा भी कहते हैं। नागभट्ट प्रथम को नागावलोक तथा इसके दरबार को नागावलोक दरबार कहा जाता है। उपनाम, नागभट्ट प्रथम के क्या क्या उपनाम है भाई? नारायण की मूर्ति का प्रतीक, राम का प्रतिहार, क्षत्रिय ब्राह्मण, इंद्र के दंभ का नाशक, जालोर के गुर्जर प्रतिहारों का संस्थापक। ये है भी उपनाम किसके? नागभट्ट प्रथम के। नारायण की मूर्ति का प्रतीक, राम का प्रतिहार, क्षत्रिय ब्राह्मण, इंद्र के दंभ का नाशक, जालोर के गुर्जर प्रतिहारों का संस्थापक। भीनमाल को चावंडों से जीता तथा भीनमाल को राजधानी 730 ईस्वी में बनाया। भीनमाल को चावंडों से जीता किसने? नागभट्ट प्रथम ने तथा भीनमाल को राजधानी 730 ईस्वी में बनाया। भीनमाल के बाद अबू जालोर तथा उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया नागभट्ट प्रथम ने। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार नागभट्ट को मलेच्छों का नाशक कहा गया है। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार नागभट्ट को मलेच्छों का नाशक कहा गया है। सिंध के गवर्नर जुनैद के उत्तराधिकारी को पराजित कर भड़ोज छीना। सिंध के गवर्नर जुनैद को पराजित कर भड़ोज
छीनना। नागभट्ट को राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग से पराजित होना पड़ा। नागभट्ट को राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग से पराजित होना पड़ा। ये चीज याद रखने वाली है भाई, ठीक है, कि नागभट्ट प्रथम को किससे पराजित होना पड़ा, तो राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग से। आगे देखो, वाकुक वाकुक एवं देवराज। वाकुक एवं देवराज ये दोनों उज्जैन के शासक बने। इनका शासनकाल 760 से 783 ईस्वी तक रहा था। ये दोनों उज्जैन के शासक बने। इनका शासनकाल 760 से 783 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद में वत्सराज 783 से 795 ईस्वी। वत्सराज के पिता का नाम था देवराज और माता भूमिका देवी। वत्सराज की उपाधि है जी रणहस्तीन। वत्सराज की उपाधि रणहस्तीन। ओसियां एवं दौलतपुर अभिलेखों के अनुसार वत्सराज ने भंडी जाति को हराकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। वत्सराज के समय ही कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ जो लगभग 150 वर्ष चला। ठीक है। राधनपुर लेख, भड़ोच ताम्रपत्र एवं पृथ्वीराज विजय के अनुसार इस संघर्ष में वत्सराज विजयी हुआ। कौन से में? त्रिपक्षीय संघर्ष में। और के कौन बोल रहा है? राधनपुर लेख, भड़ोच ताम्रपत्र एवं पृथ्वीराज विजय के अनुसार इस संघर्ष में वत्सराज विजयी हुआ। ठीक है। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव द्वितीय से पराजित हुआ। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव द्वितीय से कौन पराजित हुआ? वत्सराज। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव द्वितीय से पराजित हुआ। वत्सराज ने जालोर को राजधानी बनाई। वत्सराज ने अपनी राजधानी किसे बनाया भाई? जालोर को। अब देखो, उद्योतन सूरी ने इस समय 778 ईस्वी में जालोर में कुवलयमाला ग्रंथ की रचना की। उद्योतन सूरी ने इस समय 778 ईस्वी में जालोर में कुवलयमाला की रचना की। अब पूछ ले भाई कि उद्योतन सूरी ने किसके राज्य में या किसके शासनकाल में कुवलयमाला की रचना की? तो वत्सराज। जीन सेना ने हरिवंश पुराण में वत्सराज को अवंती का राजा बताया गया है। जीन सेना ने हरिवंश पुराण में वत्सराज को अवंती का राजा बताया है। वत्सराज शैव मत का अनुयायी था। वत्सराज ने पश्चिम भारत का सबसे प्राचीन जैन मंदिर ओसियां का महावीर मंदिर बनवाया। वत्सराज ने पश्चिम भारत का सबसे प्राचीन जैन मंदिर कौन सा? ओसियां का महावीर मंदिर बनाया भाई। नागभट्ट द्वितीय 795 से 833 ईस्वी। नागभट्ट द्वितीय 795 से 833 ईस्वी वत्सराज एवं उसकी रानी सुंदर देवी का पुत्र था। नागभट्ट द्वितीय वत्सराज एवं उसकी रानी सुंदर देवी का पुत्र था। नागभट्ट द्वितीय 806 से 808 ईस्वी के मध्य राष्ट्रकूट वंश के शासक गोविंद तृतीय से हारा। नागभट्ट द्वितीय 806 से 808 ईस्वी के मध्य राष्ट्रकूट वंश के शासक गोविंद तृतीय से हारा। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को 816 ईस्वी में परास्त कर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई या बनाया। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज के शासक चक्रायुद्ध को 816 ईस्वी में परास्त कर
कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल से प्रतिहारों की कन्नौज शाखा का आरंभ हुआ। नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल से प्रतिहारों की कन्नौज शाखा का आरंभ हुआ। ये क्वेश्चन बढ़िया बनता है भाई कि प्रतिहारों की कन्नौज शाखा का आरंभ किससे माना जाता है? तो माना जाता है भाई नागभट्ट द्वितीय से ना। नागभट्ट द्वितीय के समय प्रतिहार राज्य उत्तरी भारत में एक शक्तिशाली राज्य बन चुका था। मुंगेर युद्ध में धर्मपाल को हराया किसने? नागभट्ट द्वितीय ने। उपाधि: मुंगेर की विजय के बाद नागभट्ट ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। मुंगेर की विजय के बाद नागभट्ट ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। गोविंदराज चहमान या गुवक प्रथम गुहिल शासक नागभट्ट द्वितीय के सामंत थे। गोविंदराज चहमान गुवक प्रथम गुहिल शासक नागभट्ट द्वितीय के सामंत थे। 833 ईस्वी को नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में जल समाधि ली। जानकारी किससे मिलती है भाई? चंद्रप्रभ सूरी प्रभावक चरित्र तथा बुच्चकला अभिलेख से। तो 833 ईस्वी को नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में जल समाधि ली। जानकारी मिलती है चंद्रप्रभ सूरी एवं प्रभावक चरित्र तथा बुच्चकला अभिलेख से। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के संदर्भ में तथ्य: पाश्चात्य इतिहासकारों के अनुसार गुर्जर प्रतिहार विदेशी हुनों के साथ भारत आए। जेम्स टोड तथा विलियम क्रुक के अनुसार प्रतिहार शक या सीथियन थे। जॉर्ज कैनेडी ने गुर्जर प्रतिहारों को ईरानी मूल के बताया। राष्ट्रकूट अभिलेख तथा अरब यात्रियों ने गुर्जरों को क्षत्रिय बताया। बाऊ प्रशस्ति एवं घटियाला शिलालेख के अनुसार हरीश चंद्र ब्राह्मण की संतान है। और पृथ्वीराज रासो के अनुसार गुर्जर प्रतिहार अग्निवंशी है। देखो भी दोबारा, जेम्स टोड तथा विलियम क्रुक के अनुसार प्रतिहार शक या सीथियन थे। जॉर्ज कैनेडी ने गुर्जर प्रतिहारों को ईरानी मूल के बताया। राष्ट्रकूट अभिलेख तथा अरब यात्रियों ने गुर्जरों को क्षत्रिय बताया। बाऊ प्रशस्ति एवं घटियाला शिलालेख के अनुसार हरीश चंद्र ब्राह्मण की संतान है। और पृथ्वीराज रासो के अनुसार गुर्जर प्रतिहार अग्निवंशी है। गुर्जर प्रतिहारों की शाखाएं, ये प्रश्न अच्छा है भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा इसमें, ठीक है। वो भी मुहणोत नैन्सी वाला। मुहणोत नैन्सी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। प्रमुख शाखाएं मंडोर, भीरमाल, उज्जैन, कन्नौज एवं भड़ोच। मंडोर शाखा गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा। गुर्जर प्रतिहारों की शाखाएं और मुहणोत नैन्सी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। प्रमुख शाखाएं मंडोर, भीरमाल, उज्जैन, कन्नौज एवं भड़ोच। मंडोर शाखा सबसे प्राचीन शाखा है भाई। अब आ जाओ मंडोर शाखा में पहले है हरीश चंद्र उपनाम रोहिल धी प्रतिहारों का गुरु। गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष, प्रतिहार वंश का संस्थापक,
गुर्जर प्रतिहारों का मूल पुरुष हरिश्चंद्र के कितने उपनाम है भाई? रोहिलध्वी प्रतिहारों का गुरु, गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष, प्रतिहार वंश का संस्थापक, गुर्जर प्रतिहारों का मूल पुरुष। ठीक है जी। चार पुत्र किसके? हरिश्चंद्र के। भोग भट्ट, कक, रज्जिल और दत्त। भोग भट्ट, कक, रज्जिल और दत्त चारों ने मिलकर मंडोर को जीता एवं अपनी राजधानी बनाई। ठीक है जी। फिर दूसरे नंबर पे किसका पुत्र? हरिश्चंद्र का पुत्र रज्जिल। मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली यहीं से प्रारंभ होती है। रोहिणकूप नगर में महामंडलेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। रोहिणकूप नगर किसने बसाया भाई? रज्जिल ने। ठीक है। और रज्जिल ने रोहिणकूप नगर में महामंडलेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। किसने? रज्जिल ने। नरभट्ट, नरभट्ट इसने पिल्लीपणी की उपाधि धारण की। पिल्लीपणी की उपाधि किसने धारण की? नरभट्ट ने। रोहिणकूप नगर घटियाला में विष्णु मंदिर बनवाया। देखो भाई, नरभट्ट के बारे में दो बातें याद रखनी है। पहली तो क्या कि इसने पिल्लीपणी की उपाधि धारण की, और दूसरी की इसने रोहिणकूप नगर घटियाला में विष्णु मंदिर बनवाया। नागभट्ट प्रथम उपनाम नाहड़, उपनाम नाहड़, राजधानी मेड़ता बनाई। नागभट्ट प्रथम उपनाम नाहड़ और इसने राजधानी मेड़ता बनाई। रामभद्र, रामभद्र इसने देवपाल को हराया था। रामभद्र ने क्या किया था अभी? इसने देवपाल को हराया था। राष्ट्रकूट शासक देवपाल को हराया था। नंबर 6 मिहिर भोज 836 से 885 ईस्वी। मिहिर भोज 836 से 885 ईस्वी। नाम भोज प्रथम या आदिवराह। भोज प्रथम या आदिवराह किसका उपनाम है? मिहिर भोज का। और ये कहाँ मिलता है? ग्वालियर प्रशस्ति में प्रभास पाटन दौलतपुर लेख में। एक तो मिलता है ग्वालियर प्रशस्ति में या फिर प्रभास पाटन दौलतपुर लेख में। इनके पिता रामभद्र एवं माता अप्पा देवी। इनके पिता किसके? मिहिर भोज के पिता रामभद्र और मिहिर भोज की माता अप्पा देवी। मिहिर भोज अपने समय का उत्तरी भारत में सबसे शक्तिशाली शासक था। अपने समय का उत्तरी भारत में सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? भी मिहिर भोज। ग्वालियर प्रशस्ति एवं अरब यात्री सुलेमान के वृत्तांत से इसके शासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सुलेमान मिहिर भोज के काल में भारत आया। इनकी पुस्तक किताब उल सिद्ध वल हिंद थी, जो मिहिर भोज को अरबों का अमित्र तथा इस्लाम का शत्रु बताता है। इसके अनुसार मिहिर भोज के पास अश्व सेना अत्यधिक विशाल थी। तो देखो, सुलेमान मिहिर भोज के काल में भारत आया। सुलेमान की पुस्तक कोई पूछे तो किताब उल सिद्ध वल हिंद थी। मिहिर भोज को अरबों का अमित्र या इस्लाम का शत्रु किसने बताया? वो सुलेमान ने। सुलेमान ने। अब देखो भी, मिहिर भोज के युद्ध, मिहिर भोज के युद्ध राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय एवं कालिंजर के जय शक्ति चंदेल को हराया। पाल वंश के देवपाल को हराया तथा विग्रहपाल नारायणपाल को हराकर अंतिम रूप से कन्नौज पर अपना अधिकार जमाया। किसने? मिहिर भोज ने। वो जो 150 वर्षों तक चला था ना युद्ध,
ठीक है, उसको अंतिम रूप से कौन जीता भाई? मिहिर भोज। महेंद्र पाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी। पिता का नाम मिहिर भोज तथा माता का नाम चंद्रा भट्टारिका। उपनाम रघुकुल चूड़ामणि। निर्भय स्वर, निर्भय नरेश, निर्भय राज। महेंद्र पाल प्रथम के उपनाम रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय स्वर, निर्भय नरेश और निर्भय राज। पाल राष्ट्रकूट एवं प्रतिहारों के संघर्ष में पाल राष्ट्रकूटों की संयुक्त सेना हराने वाला प्रथम शासक था। पाल राष्ट्रकूट एवं प्रतिहारों के संघर्ष में पाल और राष्ट्रकूटों की संयुक्त सेना हराने वाला प्रथम शासक था। कौन? महेंद्र पाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी वाला। राजशेखर, राजशेखर यह गुर्जर प्रतिहार शासक में महेंद्रपाल प्रथम एवं उसके पुत्र महीपाल प्रथम का दरबारी साहित्यकार था। इनकी रचनाएं काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विद्वत्साल भंजिका, बाल भारत, बाल रामायण और हर विलास। राजशेखर यह गुर्जर प्रतिहार शासक में महेंद्रपाल प्रथम उसके पुत्र महीपाल प्रथम का दरबारी साहित्यकार था। अब इनकी रचनाएं क्या क्या है? काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विद्वत्साल भंजिका, बाल भारत, बाल रामायण एवं हर विलास। राजशेखर ने प्रतिहार शासकों में महेंद्रपाल प्रथम को रघुकुल तिलक एवं रघुकुल चूड़ामणि तथा महीपाल को रघुकुल मुकुटमणि कहा है। तो राजशेखर ने प्रतिहार शासकों में महेंद्रपाल प्रथम को रघुकुल तिलक एवं रघुकुल चूड़ामणि, ये तो किसको कहा है? महेंद्रपाल प्रथम को। तथा महीपाल को इसने क्या कहा है? राजशेखर ने महीपाल को रघुकुल मुकुटमणि कहा है। भोज द्वितीय 1910 से 910 से 912। भोज द्वितीय 910 से 912। भोज अपने चेदी सामंत कोकल देव प्रथम की सहायता से विजयी होकर कन्नौज की गद्दी पर बैठा। भोज अपने सामंत कोकल देव प्रथम की सहायता से विजयी होकर कन्नौज की गद्दी पर बैठा। के बाद में आगे महीपाल प्रथम। महीपाल प्रथम ये होगा भाई 912 से 943 ईस्वी। ये होगा 912 से 943 ईस्वी। कौन? महीपाल प्रथम। ढंग के खजुराहो अभिलेख में महीपाल का नाम क्षितिपाल देव बताया है। राजशेखर ने महीपाल को आर्यावर्त का महाराजाधिराज एवं रघुकुल मुक्तामणि के नाम से पुकारा। राजशेखर ने महीपाल को आर्यावर्त का महाराजाधिराज एवं रघुकुल मुक्तामणि के नाम से पुकारा। ढंग के खजुराहो अभिलेख में महीपाल का नाम क्षितिपाल देव बताया है। अल मसूदी की पुस्तक मुरूजुल जहाब, अल मसूदी की पुस्तक का क्या नाम है भाई? मुरूजुल जहाब। अल मसूदी महीपाल प्रथम को बऊर या बोरा कहा है। किसमें? अपनी पुस्तक मुरूजुल अल मसूदी ने अपनी पुस्तक मुरूजुल जहाब में महीपाल प्रथम को बऊर या बोरा कहा है। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। महीपाल ने चंदेल नरेश हर्ष की सहायता से पुनः कन्नौज पर अधिकार कर लिया। महीपाल के बाद गुर्जर प्रतिहारों की
शक्ति का ह्रास होने लगा। अब अल मसूदी के बारे में सुनो भाई। अरब यात्री एवं भूगोल वेत्ता था। महीपाल के समय भारत आया। अल मसूदी ने प्रतिहारों को अल जुजूर तथा प्रतिहार राजा को बऊर कहा। अल मसूदी ने प्रतिहारों को अल जुजूर तथा प्रतिहार राजा को बऊर कहा। महीपाल ने अपने गुहिल सामंत भट्ट को भेजकर गोविंद चतुर्थ को परास्त कर दिया। इसकी पुष्टि चाटसू अभिलेख से होती है। महीपाल ने अपने गुहिल सामंत भट्ट को भेजकर गोविंद चतुर्थ को परास्त कर दिया। इसकी पुष्टि होती है भी चाटसू अभिलेख से। कहला अभिलेख से पता चलता है कि महीपाल ने कलचूरी सामंत भावन को भेजकर धारा नगरी पर अधिकार कर लिया। कहला अभिलेख से पता चलता है कि महीपाल ने कलचूरी सामंत भावन को भेजकर धारा नगरी पर अधिकार कर लिया। उसके बाद में देखो भाई, महीपाल के उत्तराधिकारी पहला तो है भी महेंद्रपाल द्वितीय, दूसरा है देवपाल, तीसरा है महीपाल द्वितीय, तीसरा चौथा विजयपाल, पांचवा राज्यपाल और छठा त्रिलोचन। दोबारा देखो, महीपाल के उत्तराधिकारी महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, महीपाल द्वितीय, विजयपाल, राज्यपाल और त्रिलोचन पाल। उसमें से राज्यपाल के समय में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। चंदेल शासक गंड के पुत्र विद्याधर ने राज्यपाल को मार दिया। क्वेश्चन आ जाए कि चंदेल शासक गंड के पुत्र विद्याधर ने राज्यपाल किसको मारा? राज्यपाल को मारा। और राज्यपाल के किसके समय में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया? राज्यपाल के समय में। यशपाल प्रतिहार वंश का अंतिम शासक 1036 ईस्वी में था। 1033 ईस्वी में चंद्रदेव गहड़वाल ने प्रतिहारों से कन्नौज छीन लिया। अलवर के राजौरगढ़ से 960 ईस्वी का एक शिलालेख मिलता है जो राजौरगढ़ के में प्रतिहार शासन की सूचना देता है। राजौरगढ़ के प्रतिहार कन्नौज के रघुवंशी शासकों के सामंत थे। दोबारा सुन लो भाई। यशपाल प्रतिहार वंश का अंतिम शासक 1036 ईस्वी में था। कौन? यशपाल। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल। 1033 ईस्वी में चंद्रदेव गहड़वाल ने प्रतिहारों से कन्नौज छीन लिया। अलवर के राजौरगढ़ से 960 ईस्वी का एक शिलालेख मिलता है जो राजौरगढ़ में प्रतिहार शासन की सूचना देता है। राजौरगढ़ के प्रतिहार कन्नौज के रघुवंशी शासकों के सामंत थे। भारत इतिहास में निम्न में से किस अवधि में राजपूत अवधि कहा जाता है? भारत इतिहास में निम्न में से किस अवधि को राजपूत अवधि कहा जाता है? तो आएगा 7वीं से 12वीं सदी की अवधि। 7वीं से 12वीं सदी की अवधि किसके समय में वहनसांग या युवान चांग राजस्थान आया था? हर्षवर्धन के समय में। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो इसका उत्तर आ जाएगा नाग भट्ट प्रथम। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का किस रूप में उल्लेख किया गया है?
प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का किस रूप में उल्लेख किया गया है? तो किया गया है भाई राजपुरुष। राजपुरुष। जोधपुर के निकट ओसियां में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? जोधपुर के निकट ओसियां में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है जी? प्रतिहार। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी जी। तो क्या थी भाई? मंडोर। भोज मिहिर भोज, भोज या मिहिर भोज किस वंश का शासक था जी? भोज। कौन? मिहिर भोज किस वंश का शासक था? तो गुर्जर प्रतिहार। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। तो क्या माने जाते हैं भाई? ब्राह्मण। व्याख्या देखो, मंडोर के प्रतिहारों का आदि पुरुष हरिश्चंद्र था, जिसकी क्षत्रिय रानी भद्रा से प्रतिहारों का जन्म हुआ। हरिश्चंद्र को ब्राह्मण कहा गया है। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? तो प्रतिहार वंश का। इतिहासकार R.C. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बंधक का काम किया? तो कितनी शताब्दी तक किया भाई? 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक। नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है भाई? गुर्जर प्रतिहार। ओसियां जोधपुर में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? वत्सराज प्रतिहार। वत्सराज प्रतिहार। मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था? मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था? तो होगा भी नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे भाई? नागभट्ट द्वितीय। प्रसिद्ध प्रख्यात चीनी इतिहासकार ह्वेन-सांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? भीनमाल। आबू के परमारों की वैभवयुक्त राजधानी थी। आबू के परमारों की वैभवयुक्त राजधानी थी। कौन सी थी भाई? चंद्रावती। चंद्रावती। भारतीय इतिहास में निम्न में से किस अवधि को राजपूत अवधि कहा जाता है? 7वीं से 12वीं सदी की अवधि मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश का मूल पुरुष था हरिश्चंद्र। मंडोर जोधपुर का शिलालेख 837 ईस्वी किस प्रतिहार शासक के समय उत्कीर्ण करवाया गया? राजा बाऊक। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने किस
शासक को पराजित कर परम भट्टारक महाराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो नंबर 4 का आंसर हो जाएगा भाई नाग धर्मपाल सेन। प्रसिद्ध कवि व राज प्रसिद्ध कवि व लेखक राज शेखर किस प्रतिहार शासक का गुरु था? महेंद्र पाल प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? भरत भट्ट फर्स्ट या प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? नागभट्ट प्रथम। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का किस रूप में उल्लेख किया गया है? राजपुरुष। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। कौन सी थी भाई? मंडोर। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपुताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? गुर्जर प्रतिहार 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? प्रतिहार वंश का। नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार। मंदौर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था? बताओ भाई। नागभट्ट प्रथम। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? नागभट्ट द्वितीय। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कुक की आभीरों पर विजय का दावा करता है? घटियाला अभिलेख। मुहणोत नैणसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है भाई? 26। कितनी? 26। 738 ईस्वी उद्योतन सूरी ने जालोर में कुवलयमाला की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की थी? वत्सराज। नागभट्ट फर्स्ट या नागभट्ट प्रथम के बारे में ऐसे कथन बताइए। कन्नौज में प्रतिहार प्रभु सत्ता स्थापित की, ये सही है भी। भोज इसका उत्तराधिकारी था, ये भी ठीक है। कर्पूर मंत्री में से आंध्र आनवर्त मालव प्रदेशों का विविधता बताया है, ये गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भी सी। क्या हो जाएगा? सी। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर लगभग 1016 ईस्वी में कौन सा है? सोमेश्वर मंदिर। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल। कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश की शक्ति किस शासक के समय अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची? मिहिर भोज।
गुर्जर प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार वंश की शासक ने गंगा में कूदकर आत्महत्या की। आत्महत्या नहीं की भाई, जल समाधि ली थी। ठीक है, जल समाधि ली थी। किसने ली थी भाई? नागभट्ट द्वितीय ने। अरब यात्री सुलेमान 851 ईस्वी ने किस प्रतिहार शासक की सैनिक शक्ति और सुव्यवस्थित शासन की बड़ी प्रशंसा की? बताओ भाई। मिहिर भोज प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था मिहिर भोज। कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? प्रतिहार नरेश वत्सराज। प्रतिहार नरेश वत्सराज ने। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज को अपने राज्य की राजधानी बनाया? नागभट्ट द्वितीय। मारवाड़ में गुर्जर प्रतिहार कालीन महामारू शैली के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? बताओ भाई। 28 नंबर का आंसर क्या होगा? ओसियां। क्या? ओसियां। विद विद्व साल भंजिका प्रबंध कोश कर्पूर मंजरी बाल भारत आदि ग्रंथों की रचना किसने की थी? राजशेखर। राजशेखर ने। ओसियां में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? वत्सराज। वत्सराज। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किस प्रतिहार शासक का उल्लेख पेल्लो पेली नाम से किया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है साहसिक कार्य करने वाला? नरभट्ट। नरभट्ट। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख में। उत्तर प्रदेश के बेगरमा अभिलेख में किस प्रतिहार शासक को संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताया गया है? मिहिर भोज को। मिहिर भोज को। 915 ईस्वी में किस गुर्जर प्रतिहार शासक के समय अरब यात्री अल मसूदी भारत आया? महेंद्र पाल प्रथम। किस प्रतिहार शासक के समय प्रतिहार का पतन शुरू हो गया था? महेंद्र पाल प्रथम। आदि वराह की उपाधि धारण करने वाला शासक था? आदि वराह की उपाधि धारण करने वाला शासक था मिहिर भोज। मिहिर भोज। नागभट्ट द्वितीय की दानशीलता व कन्यादान करने के कारण इन्हें कर्ण की उपाधि दी गई है। इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ग्वालियर। अरब आक्रमणकारियों पर पूर्णतः रोक लगाने वाला प्रतिहार राजा था। कौन था भाई? बताओ भाई कौन था?
नागभट्ट द्वितीय किस प्रतिहार शासक के समय वल्ली प्रबंध नामक काव्य ग्रंथ लिखा गया, जिसमें सती प्रथा, नियोग प्रथा की जानकारी मिलती है? किस प्रतिहार शासक के समय वल्ली प्रबंध नामक काव्य ग्रंथ लिखा गया, जिसमें सती प्रथा, नियोग प्रथा की जानकारी मिलती है? वत्सराज के समय में। किसके समय में भाई? वत्सराज के समय। वत्सराज के समय जीनसेन सूरि ने किस ग्रंथ की रचना की थी? वत्सराज के समय जीनसेन सूरि ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई हरि वंश पुराण। हरि वंश पुराण। रणहस्तीन युद्ध का हाथी की उपाधि किस प्रतिहार शासक को प्राप्त थी? वत्सराज। जोधपुर के घटियाला शिलालेख की रचना संस्कृत भाषा में किसने करवाई? जोधपुर के घटियाला शिलालेख की रचना संस्कृत भाषा में किसने करवाई? कक कुक कक कुक कक कुक। ठीक है। किस प्रतिहार शासक को कवि वृष की उपाधि दी गई थी? मूंज या मुंज। हरिश्चंद्र के बाद गुर्जर प्रतिहार के शासक बने थे। हरिश्चंद्र के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक बने थे रज्जिल। कौन बने थे वे? रज्जिल। किस प्रतिहार शासक को प्रतिहारों का त्रिहंता कहा जाता है? किस प्रतिहार शासक को प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है? मिहिर भोज। मिहिर भोज। तो भाई गुर्जर प्रतिहार अपना यहाँ पे समाप्त होता है। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से उन्होंने एक ही क्लास में कवर कर लिए, ताकि यहाँ वहाँ ना भटकना पड़े। ठीक है, तो बाकी की बातें अगली क्लास में। धन्यवाद।